भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्वदेशी आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। एक तीर से दो निशाने लगाना क्या होता है, एक बार से दो दुश्मनों को जवाब देना क्या होता है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। अब जो पाकिस्तान को ठोका था आकाश प्राइम से, या पाकिस्तान से जो एरियल थ्रेट से उनको ठोका था, वो तो ज्यादातर प्लेन एरियाज में था। चीन की सीमा से कुछ ही दूर पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर 2 दिन चले ट्रायल के दौरान आकाश प्राइम अपने सभी मकसदों में कामयाब रही। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, वहां आकाश प्राइम ने हवा में तेजी से उड़ते हुए 2 लक्ष्यों पर एक साथ सीधी मार कर यह बता दिया कि इस ऊंचाई पर भी दुश्मन के हमलों को वो हवा में ही नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है। हम हाई एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं दोस्तों? कोई भी चीज जो 9,000 फुट से ऊंची है वो हाई एल्टीट्यूड है। इस हिसाब से 15,000 फीट पे लद्दाख में इसकी टेस्टिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर इस टेरेन पे अगर आपके वेपन सिस्टम काम करते हैं तो दिस आर द मोस्ट रिलायबल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए साहब, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो राइफल है, चाहे वो आकाश प्राइम है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो हवाई जहाज है, कुछ भी है, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे इसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। राइट? उदाहरण के लिए इंसान 15,000 फुट पे, मैं यहां पे आराम से माना कि मैं अपने आप को फिट रखता हूं और मैं 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। राइट? लेकिन 15,000 फुट पे जैसे मैं जाऊंगा तो मैं 10 कदम लूंगा, मैं हांफना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कम है, एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है, हाई विंड्स हैं। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ मेन को नहीं या वुमेन को नहीं, इक्विपमेंट को भी ये अलग इनका एक फर्क पड़ता है। तो हर जगह जब भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, खासतौर से इंडियन आर्मी, जब भी कोई इक्विपमेंट लेते हैं, ये पहले ये ह्यूमिड जंगल्स में टेस्ट करेंगे इसको, ये फिर रेगिस्तान में इसको टेस्ट करते हैं, ये बर्फीले इलाके में, हाई ऑल्टीट्यूड में, ये हर एक किस्म के गर्मी सर्दी हर जगह इसको टेस्ट करते हैं, तब जाके एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, बड़ा शानदार है साहब, बड़ा बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कामयाब प्लेटफॉर्म है। और देखिए पंजाब की जमीन में, राजस्थान की जमीन में, गुजरात में, जम्मू में फर्स्ट क्लास चल रहा है। जैसे ही आपने शिफ्ट करा, सियाचिन पता लगा प्लेटफॉर्म फेल हो गया, खत्म, परफॉर्म ही नहीं कर पाया। तो आपको हर जगह उसको टेस्ट करना पड़ता है। उसमें आप ये देखिए, बताया जाता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट, 2 मूविंग ऑब्जेक्ट को इसने एक तरह से प्रिसिशन गाइडेंस से इसने उसको न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी जो आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो ऑपरेशन सिंदूर में एक तरह से कारगर हुई, जिसमें हमने पाकिस्तान और टर्किश ड्रोन्स को हमने न्यूट्रलाइज किया है, उसके बाद हमने जिस हिसाब से इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, तो एक तरह से हम अपनी जो डिफेंस सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। देखिए, अभी पाकिस्तान को हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में मालूम पड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी व्यवस्था करेगा कि फ्यूचर में वो हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को एक तरह से न्यूट्रलाइज करके, उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज करके हमारे यहाँ पे स्वॉर्म ऑफ ड्रोन भेजेगा। अभी लास्ट टाइम बताया जाता है 400 से 500 ड्रोन भेजे, इस बार वो 1,000 से 2,000 ड्रोन भेजेगा। तो कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहा है कि इसके अंदर हमारे जो जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहा है। और इसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज की गई है, और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है कि जो ड्रोन लो एल्टीट्यूड में भी अगर आते हैं उसको भी ये डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ब्राजील हमारे पे इंटरेस्टेड था, फिर सडनली न्यूज आई थी कि ब्राजील इज नॉट इंटरेस्टेड इन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसने इटली का मिसाइल डिफेंस सिस्टम को प्रेफर किया है। भारत सरकार ने क्या किया कि जो अवाक्स है, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट लाइकली था कि वो ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर को देने वाला था, वो कॉन्ट्रैक्ट अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब बोला है कि हम इसको स्वदेश में हम अब खुद ही बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने देशी कंपनी जैसे अडानी एरोस्पेस है और बाकी जो कंसर्न है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अब जो भारत के पास जो अभी अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसका जो बनाया हुआ है बोइंग एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया हुआ है। इस बार भारत सरकार क्या कर रही है
जो नॉर्मल प्लेन होता है एयरबस का, वो एयर इंडिया से ले रही है। उसके अंदर वो एक तरह से फुल फ्लेज कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार्स बना रहा है, ताकि वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एनिमी एयरक्राफ्ट को, ग्राउंड सेंसर्स को, और जो भी जो दूर से अगर कोई एयरक्राफ्ट आता रहे या मिसाइल्स आती रही या कोई ड्रोन्स आता रहे, उन सबको डिटेक्ट कर सकता है। ये जो एवॉक्स होता है, एक तरह से एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसके अंदर हम एक एरिया में हम टोटली एक तरह से हमारी सीमा के लिए जरूरी भी है। आपको ध्यान होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 2 एवॉक्स को एक न्यूट्रलाइज कर दिया था। S-400 हमारे S-400 सिस्टम ने 315 किलोमीटर दूर मिसाइल से छोड़ के पाकिस्तान का जो स्वीडन का साप का एवॉक्स है उसको तबाह कर दिया था। अब भारत अपने खुद के एवॉक्स बना रहा है, 6 एवॉक्स बना रहा है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने अदानी एरोस्पेस को 20,000 करोड़ के लिए, और इसको नेतृत्व बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ब्राजील ने हमें एक तरह से पहले तो इंटरेस्ट दिखाया था और बोला था कि हम रेसिप्रोकल डिफेंस एक्सचेंज करेंगे, हम आपसे आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लेंगे, आप हमारा जो स्पेशलाइजेशन है आप उसको आप अडॉप्ट करिए। ये दोनों चीज ऐसी हो गई है कि ब्राजील को सोचने में पड़ गया होगा कि उन्होंने आकाश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैंसिल क्यों किया। सबसे पहले तो हम जो अपना टेक्नोलॉजी है हम इसको कॉन्स्टेंटली उमेश जी, आकाश प्राइम की हम सक्सेसफुल ट्रायल की बात कर रहे हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको 15,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है, और जिस पे आपने बात भी की, जिससे समझ में ये आता है कि जो चीनी, टर्की और पाकिस्तानी जितनी भी हमने मिसाइल्स और वो सारे कुछ देखे थे, उन सब की तो नींद उड़ जाएगी इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद, क्योंकि जिस तरह से भारत अब ये सेकंड वेरिएंट जो आकाश का है उसको सक्सेसफुली ट्रायल उसका हो चुका है, तो उसके बाद तो ये तो है कि कोई भी दुश्मन सामने आया उसकी हार तय है, जिस तरह से भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता जा रहा है। देखिए, वो तो होना ही है, क्योंकि आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में टर्की के ड्रोन्स आए थे, चाइनीज के ड्रोन्स आए थे, उन एक्चुअली युद्ध लग रहा था पाकिस्तान पर। युद्ध किसके वेपन सिस्टम्स का यूज कर रहा था? वो टर्किश और चाइनीज वेपन सिस्टम्स का यूज कर रहा था, चाइनीज ड्रोन्स का यूज कर रहा था। तो इसका हमने जो टेस्टिंग किया, एक तरह से हमने एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हासिल कर लिया है टर्की से और चाइना के ऊपर। एब्सोल्युटली। लेकिन अब हम एवॉक्स पे बात करते हैं, तो एवॉक्स भारत अब अपना खुद का एवॉक्स बनाने जा रहा है, जिसको सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि तो अपना खुद का इंडिजिनस एवॉक्स क्यों हमें चाहिए, क्यों जरूरी है? देखिए, जो एवॉक्स होता है आपकी जो एयर स्पेस में ये उड़ता रहता है, एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस के लिए काम आता है। और इसका जो रेडार रहता है बहुत ही पावरफुल रेडार रहते हैं, और वो दुश्मन के एरिया से अगर कोई भी प्लेन अगर भारत की तरफ आता है तो अर्ली डिटेक्ट कर लेता है। अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाती है या अगर आप समझ लीजिए ड्रोन्स का हमला होता है, क्योंकि आजकल ड्रोन्स का यूसेज बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक तरह से एयरबोर्न कमांड सेंटर है। एयर के अंदर एक चलता फिरता कमांड सेंटर है जो इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करता है और एक तरह से चुपचाप अपना काम करता रहता है।